अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। One element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। न्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, इससे मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही कांग्रेस की सोच है और शक्ति भी। अब दे रहो, डरो मत, डराओ मत। अब जरा ये वीडियो देखिए। गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, 15 जिले राजस्थान के, जहां कैंसर, लीवर और हृदय रोग ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे उस क्षेत्र में लोगों के घरों में घर कर चुकी हैं। तकरीबन 2 करोड़ लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि जो कैंसर के लिए बठिंडा से बीकानेर तक ट्रेन चलती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन रखा गया है, जो बड़ा गंभीर विषय है। कई गांव ऐसे हैं जहां पूरे गांव में, हर घर में कैंसर के रोगी हैं। तो ये इस पर भी आज तक कोई डिमांड, हम चाहते हैं कि इस पर सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे, लैब की व्यवस्था करे। मैं दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके उनके माध्यम से जो गुरुग्राम फेयर लैब प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जांच की गई, जिसमें गंभीर केमिकल पाए गए सर, इस तरह की लैब की वहां व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। कृपया संक्षिप्त समाप्त करें। आदरणीय, मैं चाहता हूं कि लैब की वहां व्यवस्थाएं की जाए। हमारे वहां जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सा केंद्र है, वहां आज भी डॉक्टरों का अभाव है। कुलदीप इंदौरा कहते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के साथ ही आसपास के 15 जिलों में कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद वहां लैब सहित डॉक्टरों की भी भारी कमी है। मेरी मांग है कि इस मामले पर तुरंत जरूरी कदम उठाए जाए। सेहत हजार नेमत, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 195 देशों में हमारा 50वें स्थान है। डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता था वो बहुत नोबल हुआ करता था, लेकिन आज देखा जाए तो ये प्रोफेशन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। ऐसा लगता है कि एक होड़ है, कैसे इस माध्यम से अधिक धन कमाया जाए या धन जमा किया जाए। दवाइयों का भी जो हाल है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है। 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। बिहार जैसे राज्य जहाँ से हम चुनकर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तमाम बिहार के जो मरीज हैं वो दिल्ली आते हैं, एम्स में एडमिशन चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों से देश इस उम्मीद में बैठा है कि भारत तेजी से आर्थिक विकास करेगा, कोषीय क्षमता बढ़ेगी और जिससे सरकार स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद ये आशा की जा रही थी कि ये बजट सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को भरने का कार्य करेगी। संसद की अस्थायी समिति ने अपने 143वें रिपोर्ट में उल्लेख किया कि बजट आवंटन की सरकार की जो प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित 2.5 GDP लक्ष्य के साथ कोई मेल नहीं है। लोकसभा में तारिक अनवर जी ने कहा, सेहत का सामने तमाम दौलत भी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। ऐसे हालत में सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की ओर होना चाहिए। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाओ। अब जरा ये वीडियो देखिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो मिनिस्ट्री है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीच का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क द मिनिस्टर, व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। रजनी पाटिल जी ने तीखा वार करते हुए एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कृषि विभाग में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, कृषि क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाया
और क्या कदम उठा रहे हैं। Speaker sir, I agree with the sentiments of my honorable colleague that the previous BJD government in Odisha, they were into rampant mining and they destroyed most of the tribal areas. सर जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम लोग के नीमगिरी पहाड़ में, ईस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारे आदिवासी बहुल एरिया में हम लोग ये वन औषधि यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठा रही है जो कि ये प्लांट स्पेसिस को विच आर हैविंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूसेस, इसका एक आप सर्वे कराओगे क्या? सर दूसरी बात है, आपने बताया कि 6 आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो उड़ीसा में है, इसमें से 5 डिफंक्ट है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस को फिर से चालू करे? एंड रिसर्च में आप ये बोले कि एक भी कॉलेज कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या आपका कदम है जिससे कि आप ये रिसर्च में सक्षम होंगे? इसके लिए आप क्या स्टेप्स उठा रही है, आप बताइए। थैंक यू सर। सप्तगिरी शंकर ने कहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाओं का काफी उपयोग किया जाता है, क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है? वहीं उड़ीसा के 6 आयुर्वेदिक कॉलेजों में से 5 बंद हैं, सरकार इन्हें फिर से शुरू करने के लिए क्या कर रही है? कोई जवाब है? दूसरी तरफ नासिर हुसैन जी कहते हैं, क्या हो रहा है? अभी तो लीडर ऑफ दी हाउस कह रहे थे कि इसमें ये हो गया, डिप्लॉयड सेक्शंस आ गए, रूरल एरिया से आ गए, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो कह नहीं रहे थे आज पूरे देश को, पूरे दुनिया को पता है क्या हो रहा है। आज क्यों हम लोग अपोजिशन के एमपीएस ये बार बार ये कह रहे हैं कि नीट स्क्रैप होना चाहिए, एनटीए स्क्रैप होना चाहिए, ये आपके सामने है सर। हर चीज में लीक, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर में लीक हुआ, संसद में लीक हुआ, मुझे लगता नहीं कि अब सरकार में क्या क्या लीक होने वाला है आने वाले दिनों में। ये लीकिंग गवर्नमेंट होते जा रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों हाउसेस का एक कमेटी बने, उसमें डिटेल में डिस्कस हो, नई तरीके से किस तरह से हम लोग नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट डिप्लॉयड सेक्शन से, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें सीट्स पाए। दूसरी तरफ नासिर हुसैन जी कहते हैं, मेरा सुझाव है कि दोनों सदनों की एक कमेटी बने जिसमें नीट परीक्षा विस्तृत चर्चा की जाए ताकि इस परीक्षा को नए तरीके से कंडक्ट किया जा सके। देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा पर राज्यसभा, ये जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली। जब संसद भवन बन रहा था उस वक्त ड्रोन खराब था, नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको सुबह वीडियो में शेयर किया था कि संसद भवन में पानी जो है वो लीक हो रहा है छत से, साथ ही साथ नीचे से भी पानी आ रहा है। एक मीम्स वायरल हुई है कि जब संसद भवन बन रहा था उस वक्त ड्रोन खराब था, नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है। #गोदी मीडिया। पिछले 2 महीनों में रेल हादसों में 21 लोगों की जान गई है, लेकिन रेल मंत्री को ये चिंता है कि कांग्रेस सोशल मीडिया इन खबरों को क्यों दिखा रहा है। सुन लीजिए। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू। लेकिन कांग्रेस जो है वो कहती है कि आम जनता की सुरक्षा और सहूलियत के मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर करे कि ये ऐसा हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मौतें रेल मंत्री के परिवारजनों में हुई होती, रेल मंत्री घर में हुआ होता, तब शायद ये दर्द उनको मालूम होता। ये तो आम जनता मेरी है, इनका क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो मरते रहते शौक भी नहीं, ये तो मरते रहते हैं, उनको शौक भी नहीं जताते। और इंसान इंसान होता है जनाब, हर इंसान का दर्द अपना दर्द समझिए, हर बहू बेटी को अपना बहू बेटी समझिए। आज कितनी माँ को गोद छीन गया होगा, कितनी विधवाएं तड़प रही होंगी, बाप के बच्चे रो रहे होंगे। जरा ध्यान तो दीजिए। हमारे रेल मंत्री जरा सच्चाई से वाकिफ हो जाइए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।